देखिए इस चीज़ का दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, मोहित भाई ने पूछा है कि इस्लाम की हकीकत को जानने के लिए मान इस्लाम हू बहू क्या है, मतलब उसका जो लॉ है चाहे नियम कानून जो है किस तरह का कैरेक्टर चाहता है इस्लाम इंसानों से, उसको हू बहू जानने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए बेसिकली इसको ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही क्या है ये रिलेवेंट क्वेश्चन है इस्लाम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। तो इस्लाम की हकीकत को जानने के लिए आपको बेसिकली कुछ चीज़ें करनी होगी। पहला है कि कुरान का आप थोड़ा स्टडी बढ़िया से करें। अगर आपको मदर टंग अरबिक नहीं है, अरबिक लैंग्वेज पर आपकी क्या है महारत नहीं है, तो आप क्या करें अपने मदर टंग जो भी हो, उर्दू हो हिंदी हो जो भी लैंग्वेज हो, उसमें आप क्या करें उसका तर्जमा पढ़ें। और जो दूसरा है काम करने का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो बायोग्राफी है उसको खूब बढ़िया से मुताला करें। क्योंकि आप ये जिनको मानकर मुसलमान हुए हैं उन्हीं के बारे में आपको जानकारी ना हो तो क्या करेंगे आप। अब जिस तरह का चाहेंगे उस तरह का काम करेंगे और लोग समझेंगे कि आप मुसलमान हैं। तो यही होता है आजकल हो रहा है मुसलमानों के साथ। तो आपको क्या करना है नहीं करना है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, आपका कैरेक्टर किस तरह होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होना चाहिए, उसको जानने के लिए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का मुताला सही से करें। और क्या करें उसके बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जो क्या है कि दीन को फैलाए हैं, उनके जरिए मतलब इस्लाम फैला है पीसफुल अंदाज में, तो उनकी क्या है उनकी हकीकत को जानिए, मतलब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की बायोग्राफी को जानिए। इस सिंपल सा एक सेंटेंस में कहिए कि दौरे अव्वल में जो इस्लाम था और इस्लाम को मानने वाले थे उनके बारे में जानकारी आप लीजिए। वहाँ से आपको जो चीज़ मिलेगा तो वो क्या है पूरा हू बहू हकीकत मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफीज़ को पढ़िए, सहाबा की ज़िंदगी का मुताला कीजिए और कुरान और हदीस क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा कही गई बातें हैं उनका मुताला करें। आपका इस्लाम हू बहू आपको वैसा ही समझ में आएगा जैसा क्या है कि वो हकीकत में है, जैसे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उन्होंने समझा है। इसलिए आप पहले क्या करें कुरान और हदीस को बढ़िया से मुताला करें और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी को देखें और गहराई इतना आप मुताला कर लें कि कम से कम आपके दिमाग में वो पूरा कैप्चर्ड हो जाए, पूरा रच बस जाए कि मतलब कोई भी सिचुएशन आए तो उसमें उससे रिलेटेड क्या है किसी सहाबा का दिमाग में आ जाए कि इसी तरह का कोई काम था तो उसमें फलाना सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा कदम उठाया, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा और ये किया, इस तरह की जानकारी हो जाएगी। तो आप हर कदम पर हर तरह के जिस तरह के सिचुएशन में आप फंसेंगे, चाहे कोई सिचुएशन आप सर्कमस्टांसेस आपके सामने आएगा तो उसमें आपको क्या होगा कि अथी लेने में डिसीजन लेने में बहुत आसानी पैदा होगी, बहुत आसानी। आपको लगेगा कि इस जगह ऐसा है तो इस तरह करना चाहिए क्योंकि इस्लाम इस तरह कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसा मिलता है और सहाबा जिन्होंने ऐसा किया है। तो इसलिए आपको कुरान और हदीस और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और प्रॉफेट मोहम्मद उनके कंपेनियन की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस लिस्ट में तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, अब्दुल अहद साहब ने पूछा है कि गैर महरम से मोहब्बत करना कैसा है और अगर करना जायज़ है इस्लाम में तो किस हद तक। हर इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दुनिया का कोई आदमी हो। मोहब्बत एक अलग तरह का अरबिक में जो वर्ड यूज होता है मोहब्बत, उसका अलग मतलब होता है, उसमें लस्ट वाला जो होता है वो वाला फीलिंग नहीं होता है। मगर इश्क जो आशिकी है जो ये लव तब वाला जो ये है इसके अंदर फीलिंग आता है सेक्सुअल डिजायर का, ठीक है। अपना नफ्स जो है डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए जिस तरह की फीलिंग आती है अपोजिट जेंडर को देखने पर, उसके जो फीलिंग है उसको लोग के मोहब्बत का नाम दे दी है। और इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि क्या होता है जो चीज़ खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम हो वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब बताइए आपको मोहब्बत कब होती है? जब किसी को आप देखते हैं और देखना किसी गैर महरम को क्या ऑलरेडी नाजायज़ है। कुरान में है कि अपने नज़रों को नीचे रखें, मोमिन मर्द औरतों को कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें। अब जो निगाह नीचे रखेगा क्या मतलब, निगाह करने तो जहाँ हमको देखना है इस्लाम के अकॉर्डिंग जिस हद तक जहाँ देखना है वहीं देखना है और गैर महरम को देखना नहीं है। अब नहीं देखेंगे ना आपको लव होगा, मोहब्बत होगा, तो जायज़ का तो सवाल ही नहीं है। और किस हद तक, तो ये तो बात ख़त्म हुई हो जाती है। तो इसमें क्या है कि गैर महरम से आप इश्क आशिकी नहीं कर सकते। तीसरा जो क्वेश्चन है उन्होंने मिस्टर फैयाज साहब ने पूछा है, उनका पूछना है कि एक कपल कोई जोड़ा है, वो क्या है शादी करना चाहता है मगर दोनों का रिलीजन अलग अलग है। मतलब कोई कपल अपोजिट रिलीजन को में फेथ है उसका मगर वो शादी करना चाहता है। जैसे मान लीजिए एक मुस्लिम लड़का है या हिंदू लड़की है, चाहे हिंदू लड़का है मुस्लिम लड़की है, तो क्या उसको शादी करना इस्लाम के अकॉर्डिंग जायज़ है या नहीं है? देखिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब इसके डीपली बताने के लिए तो टाइम चाहिए। इसमें सिंपल सा है कि इसका आंसर होगा नहीं, आप इस तरह का क्या है नहीं कर सकते। क्योंकि एक आदमी क्या है खुदा के साथ किसी को शरीक करता हो और कोई आदमी सिंपल क्या है खुदा को मानता हो, उसके अंदर फेथ हो और किसी के साथ उसको शरीक ना करता हो, तो वो दोनों आदमी एक जगह कैसे हो सकता है? मतलब मियाँ बीवी नहीं बन सकता है।
इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं है। मेन बात इसमें यह है कि फेथ, गॉड में फेथ। एक आदमी ओनली वन, एक गॉड को पुकारता है किसी मुसीबत में, उस पर उम्मीदें रखता है, बांधता है और इसी की बात करता है। कोई आदमी है बहुत तरह के खुदा को, कोई पहाड़ है, पत्थर है, क्या है, इस तरह की चीज़ों को भी खुदा मानता है। तो ये एक गैर हकीकी चीज़ है, और गैर हकीकी चीज़ एक हकीकी चीज़ दोनों एक जगह नहीं हो सकती है। इसलिए अपोजिट रिलीजन को मानने वाला, एक मुस्लिम और एक दूसरा कोई गैर मतलब दूसरे रिलीजन में फेथ रखने वाला हो, उसको इस्लाम क्या है, इजाज़त नहीं देता शादी करने का। हाँ, किसी कोई क्या है कि खुदा को पहचान ले, कोई दूसरे रिलीजन को मानने वाला है और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या है, कन्वर्ट होने के बाद आप उससे शादी कर सकते हैं। ये चौथा सवाल जो है बहुत फ़नी है, फ़नी नहीं है, एक तरह से ठीक ही सवाल है ये। इसका मैं पूछने वाले का नाम नहीं रखूँगा, एनोनिमस के तौर पर, मतलब अनजान तौर आदमी के तौर पर। इन्होंने पूछा कि अपनी वाइफ से या बीवी से कितना देर आप किस कर सकते हैं। तो बेसिकली समझ देखिए, ये इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आप कितना देर करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट, आपका जितना स्टेमिना है उतना आप कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि वो आपके जोजियत में मतलब निकाह से हुई हो इस्लाम के अकॉर्डिंग, वो आपकी वाइफ हो, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना देर टिक सके उतना देर आप कर सकते हैं। किस इसमें कोई इसमें दूसरा आदमी नहीं बताएगा, इस्लाम का इसमें कोई अथी नहीं है कि हाँ आप इतना देर कीजिए, इतना देर कीजिए। ये पर्सनल थिंग्स है, आप जितना आपके पास स्टेमिना है उतना देर आप कर सकते हैं।